आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिजनेस, देश का मुनाफा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में। और हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट से जिसका आया है आईपीओ बहुत हाल ही में, और जबरदस्त आईपीओ, जबरदस्त लिस्टिंग गेन्स निवेशकों के लिए। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अंकित मेहता और विपुल जोशी। अंकित जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। और विपुल जी, आपका भी स्वागत है शो पे। हाय लवजीत। हाय लवजीत, थैंक यू। हाय। तो अंकित जी हैं सीईओ आइडिया फोर्ज के और विपुल जोशी जी हैं सीएफओ आइडिया फोर्ज के। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जबरदस्त लिस्टिंग, जबरदस्त बिग बैंग के साथ में आप बाजार में आए हैं। निवेशकों के लिए भी बिग बैंग है, इंडस्ट्री के लिए भी बिग बैंग है, क्योंकि एक बड़ा कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट बहुत मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस आपने डेवलप करा है इस लिस्टिंग के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आपकी तरह अब आपको और ज्यादा वो आइडियलाइज करेंगे, क्योंकि आईआईटी से और उस तरीके से बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं इस देश के अंदर में। और ये जो बड़ा काम आपने किया है और जिस तरीके से खुले हाथों से बाजार ने भी स्वागत किया है, हिस्टोरिकल है। इतनी जबरदस्त लिस्टिंग, इतना जबरदस्त अराइवल। सो यू गाइस हैव अराइव्ड। वेलकम टू द वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड, द लिस्टेड वर्ल्ड, द मार्केट। Thank you so much, Lavji. We are of course deeply humbled by the response, and we look at it as a responsibility that we have to live up to with a lot of hard work. ठीक है। And विपुल जी, any first comments? So Lavji जी, I think मार्केट ने जिस तरह से सराहना दी है, उस उम्मीदों को कायम रखते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश रहेगी। और जितना काम अब तक किया है उससे और जोश से ज्यादा बढ़कर काम करेंगे। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला है अभी तक, उस तरह से और उसको बढ़ावा देना, और इन ड्रोन्स को रोजमर्रा में किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सके, उसकी तरफ और अग्रसर होंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे, और इसीलिए आज हमने आपसे फिर से समय लिया है, क्योंकि हमने, और अंकित तो थे उस इंटरव्यू में जो हमने लिस्टिंग से पहले किया था। विपुल नहीं थे, लेकिन अंकित से हमने बात करी थी और राहुल से शायद बात करी थी, और उसमें हमने ये बातें करी थी कि बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानी थी, कंपनी के बारे में जानी थी, कंपनी के बिजनेस और वो सारी चीज़ों पे था विपुल प्लान्स पे। उसको एक बार फिर से अब नए इस सिनेरियो के साथ में, क्योंकि तब हम बात कर रहे थे कि ये चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन क्या बाजार एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बाजार आपके आइडियाज में निवेश करने को तैयार है। और हमने देखा कि कितने मल्टीपल टाइम्स। सो अगेन अंकित, बैक टू दैट क्वेश्चन जो पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था और रिपीट कर रहा हूँ। एनी रिग्रेट्स? तब मैंने आपसे पूछा था, तब वो मेरी कंप्लेंट थी, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्टिल इज दैट अ रिग्रेट कि ये जो आईपीओ का साइज है वो बहुत छोटा रहा? नहीं लवजीत जी, रिग्रेट तो नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम उसको और ज्यादा कर सकते थे तो अब हम ये रेट्रोस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि वी कुड हैव रेज्ड मोर कैपिटल एज वेल। लेकिन रिग्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत तो हुई है हमारी, और जो हम लोग करना चाह रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अब हम लोग प्रोएक्टिवली शुरू करके उसको कंक्लूजन पे लेके आएंगे। आई थिंक वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि जो कैपिटल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकें और कैसे उससे मैक्सिमाइज कर सकें अपॉर्चुनिटी को और प्रोबेबिलिटी और चांसेस को। अंकित, जब आप कहते हैं कि आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, विच वी बिलीव ऑब्वियसली, लेकिन क्या अगर और बड़े फंड्स की जरूरत पड़ेगी या जरूरत है या नहीं है फिलहाल के हिसाब से? इज दिस एक्चुअली गुड इनफ? वन साइड इज दैट मार्केट में आने के बाद में दिख रहा है कि कितना बड़ा मल्टीपल टाइम्स रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर में। सो यू कुड हैव रेज्ड मच बिगर फंड्स, बट दैट इज ओके, कि ठीक है कि वो तो बहुत सारी और चीजें, बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी होती हैं, बट इन प्रैक्टिकली क्या आपको और जरूरत होगी या अभी फिलहाल दिस इज फॉर दिस स्टेज? एंड वी सी दिस मोर लाइक वही जो अलग अलग राउंड्स ऑफ फंडिंग होता है स्टार्टअप्स का, उसी तरीके से अब आप बाजार के अंदर में उसी तरीके से कर रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ने का प्लान है? लवजीत जी, जो बेसलाइन ग्रोथ है जो कि हम देख रहे हैं, प्लस बिजनेस प्रॉफिटेबल है,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक्शन वी गेट इन द मार्केट इज सस्टेनेबल फॉर अस एज अ बिजनेस. तो वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है कि इज कैपिटल सफिशिएंट टू सस्टेन बेसलाइन ग्रोथ. बेस्ड ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स फ्यूचर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, इफ एनी ऑफ दोस अपॉर्चुनिटीज beyond what we have currently projected in our this one requires us to be more aggressive, we will definitely make sure that we are as aggressive as we can be as a business. But at this point in time जो strategies हमने outline करी हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, and for the time period for which we have envisaged utilizing the resources, what we have raised seems to be a reasonable raise at this point in time. ठीक है, so being pretty diplomatic and sensible as well. Vipul, coming to you because you are the money man. कैसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं फंड्स को और how is it obviously a big while there is a big opportunity, also a big challenge for you? So Lavjit ji, I wouldn't consider it a challenge, but see, we had already classified हमारा जो use of proceeds है उसको हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें से 50 crores were part of your repayment of debt, 135 in working capital, and 40 crores in product development. जो तीनों ही भाग हैं वो अपने अपने एरियाज में स्पेसिफिक हैं, चाहे वो बैंक का रीपेमेंट ऑफ लोन है, चाहे वर्किंग कैपिटल एज पर द नीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ बिजनेस है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूड हिस्टोरिकली भी रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए फर्दर आगे उसमें इन्वेस्ट करना, जो कि हमारे कार्यक्रम जो हमने हमारे प्रोस्पेक्टस में डिटेल आउट करे कि लॉजिस्टिक्स हुआ एरिया हमारा, एक टैक्टिकल ड्रोन्स है, and drone as a service. Some of these areas we will be exploring to further productize and enhance the technological advantage that we have today. Okay, perfect. And again, Ankit, was there some ESOP wala element as well? वो previously तो लवजीत जी था ही, and it has been a continuing portion in our overall journey. अगर आप किसी भी new age company या in fact very very large companies, अगर आप listed companies को देखें particularly US और other areas के अंदर, you will find that stock options is always a consistent part of remuneration policy for most of these businesses. I think on the same lines we will also have a sustained deployment of stock options for our teams and our colleagues. At the same time, I think, if there was anything specific one time, then that we have already discharged in the last year, as we had mentioned last time to you as well. So we don't see a repeat of that portion, but only what is regular in the course of business that will normally get allocated to our employees. Basically, I'm trying to gauge कि कंपनी के अंदर में पार्टी कितनी बड़ी चल रही होगी. I think Lavjit ji, we have sort of immediately gotten back to starting to rebuild this from here. Okay. चलिए ठीक है. Because investors की तो पार्टी चल रही है, no doubt about that. Investors को बढ़िया अपने इन मार्केट ने रिस्पांस दिया और इन्वेस्टर्स को बढ़िया उसका रिटर्न मिला है of their confidence, of their they instilling it in you and your ideas. So again, many congratulations. Agar tell me something technology wise, अगर हम बात करें और ये जो हम कर रहे हैं आइडिया फौज के अंदर में, और हमने पहले भी बात करी थी कि डिफरेंशिएटर एक तो एंड टू एंड वाला भी है, प्लस पोर्टफोलियो का जितना बड़ा पोर्टफोलियो है, बट यूज केस के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें, क्या एक्चुअली हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं ड्रोन उसके अंदर में, उस टेक्नोलॉजी के अंदर में, कि कब हम उनको एक्चुअली प्रैक्टिकली देख पाएंगे? क्योंकि इसकी खबरें तो बहुत आती रहती हैं कि अब ये शुरू हो गया, अब ये शुरू हो गया, बट वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रायल बेसिस पे ही दिखती हैं कि कभी कुछ सामान भी डिलीवर हो रहा है, कभी एम्बुलेंस की तरह यूज हो गया, कुछ मेडिकल सप्लाईज के लिए, कभी डिफेंस में कुछ गिराया गया, कुछ किसी और का आ गया, किसी और देश का या कुछ और, तो वो सारी चीजें हम देखते रहते हैं. बट दिस इज बहुत ऑफ एंड ऑन है या बहुत ही कम सा है. एक्चुअल प्रैक्टिकल यूजेज में हम कब देख पाएंगे ड्रोन्स को कि हमारे आसपास हम बाहर निकले और हमारे लिए कॉमन साइट हो चुका हो? ऐसा होने वाला है जल्दी? सो लवजीत जी, इसके अंदर 3-4 चीजें हैं कि जो यूजेस हैं, और बट नेचुरली बॉर्डर एरियाज पे आप देख लीजिए तो वहाँ पे इनका यूज कंसिस्टेंट है, प्रोएक्टिव है, डेली बेसिस पे है.
अगर आप हमारे हिंटरलैंड्स को देखें जहाँ पे इंसर्जेंसी और कई सारे चैलेंजेस हैं, अगर आप रिमोट एरियाज या विलेजेस में देखें जहाँ पे लोग ड्रोन्स के साथ में मैपिंग कर रहे हैं, जिससे कि गाँवों में जो घर जिनमें लोग रहते हैं उनकी मैपिंग करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सारे ऐसे यूज केसेस हैं जो अब ठीक-ठाक स्केल होना शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी सारा जो एफर्ट है वो उन एरियाज़ में शुरू हुआ है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी-सी लेस डेंस है, और यूसेज जो है वो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे तो आपको एक्चुअली एक्टिव डेली बेसिस पे यूज़ दिख ही रहा है ड्रोन्स का। इनफैक्ट आइडिया फोर्ज के खुद के ड्रोन्स ऑलमोस्ट एवरी 4 से 5 मिनट एक आइडिया फोर्ज का ड्रोन टेक ऑफ करता है इंडिया के अंदर टू डू आइदर अ सर्वेलेंस मिशन और अ मैपिंग मिशन। तो यूटिलाइजेशन है सिटीज के अंदर, क्योंकि सिटीज के अंदर यू नीड सर्टिफाइड सिस्टम्स टू बी ऑपरेटेड। बस कई सारे सिटीज के अंदर रेड जोन्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगती है ऑपरेट करने की। पर्टिकुलरली अगर आप किसी एयरपोर्ट के आसपास के एरिया के अंदर हैं या सिटी के अंदर एयरपोर्ट है, तो ऐसी कई सारी चीजों को रेगुलेटरी वे में भी ध्यान रखते हुए ऑपरेट करना होता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि स्पेशल लोकेशंस के अंदर डेफिनेटली यूज उसका दिखता है, जहाँ पे बहुत सारा क्राउड मैनेजमेंट करना है, या कोई एक स्पेसिफिक डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट हुई है, या फिर एक रोजमर्रा के अंदर कोई न्यूसेंस है जिसको हमें क्लियर आउट करना है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन एक डेली बेसिस पे डिलीवरी का यूज होना, या डेली बेसिस पे सिक्योरिटी के लिए यूज होना, या डेली बेसिस में इंस्पेक्शंस और इन सब के लिए यूज होना, क्योंकि रेगुलेशंस अभी बस 2 साल पहले ही ओपन अप हुए हैं। आपको आने वाले कुछ सालों के अंदर ये और ज्यादा प्रोएक्टिवली दिखना शुरू हो जाएगा। शादियों में तो हमने देखा ही है लवजीत जी, तो वहां तो अब ऑलमोस्ट शादी नहीं हो रही है, अगर उल्टा हो गया है तो वहां तो डेली यूज है ही। हाँ, वो 2 जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रोन का यूज़ दिखता है, तो या तो शादियों में दिखता है और या फिर ट्रैवल ब्लॉगर्स और उनके यूसेज में भी दिखता है। और करेक्ट, तीसरा करेक्ट। एक यूसेज ये है कि आप भारत सरकार के किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए तो सबसे पहला वीडियो आपको दिखेगा जिसमें वो मंत्रालय ड्रोन से बता रहा होता है कि हमने क्या किया है, तो चाहे वो सड़कें हों चाहे कुछ हो, तो बहुत टिपिकल ऑफ एंड इन आवर मीडिया वर्ल्ड वी कॉल इट दैट इज मोर लाइक starting point or talk point of BJP or government का, कि which they use it and which is good, nothing bad about it. विपुल किसी जी, भी सिनेरियो को प्रेजेंट करना फ्रॉम गॉड्स व्यू एक एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हम उसको कई बार आइडिया फोर्ज में गॉड्स व्यू बोलते हैं कि वी शो द गॉड्स व्यू ऑफ थिंग्स, राइट? सो चलिए ठीक है, तो ये गॉड व्यू है, किसी जमाने में ये बर्ड्स आई व्यू होता था, बट विच इज फाइन, ठीक है। विपुल जी, एलोकेशंस की बात करूं तो किस तरीके से कैपेक्स से लेकर के कहाँ पे यूटिलाइजेशन, और साथ ही साथ एक्सपेंशन की भी बात समझना चाह रहा हूं कि कौन से नए मार्केट्स में अब हम जाने वाले हैं। तो लवजीत जी, अभी के लिए अगर मार्केट की बात करें तो हमारा प्राइमरी फोकस यूएस मार्केट एक एक्सपेंशन के तौर पे देखा जाएगा। हमारी एक सब्सिडरी जो पिछले सितंबर से ओपन है, हम उसमें फर्दर एक्सपेंशन और उस मार्केट को फर्दर पेनिट्रेट करने में फिलहाल हमारे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह और या नए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को अपॉइंट करना, वो उस मार्केट में ज्यादा फोकस होगा। बाकी लोकल मार्केट में फर्दर पेनिट्रेशन, जितनी अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही हैं, जिस तरह का डिप्लॉयमेंट देखा जा रहा है, जो भी लार्ज अपॉर्चुनिटी भारत सरकार के द्वारा भी है, तो उसके थ्रू फर्दर डिप्लॉयमेंट्स को देखा जाएगा। इसी के लिए कई नए प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। कैपेक्स में फर्दर निवेश नहीं है क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो फिलहाल सिंगल शिफ्ट पे है, तो सेम फैसिलिटी के अंदर और मल्टीपल शिफ्ट्स को ओपन करने की पूरी संभावना रहेगी, और जैसा भी हमारा डिमांड जनरेशन रहता है उसके हिसाब से, तो फर्दर कैपेक्स एटलीस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन साइड नहीं होगा। जैसा जितना भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ कैपिटलाइज होता है, तो उसके अंदर जो भी निवेश होगा वो कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो अंकित, व्हेन वी आर सेइंग कि हम मल्टीपल शिफ्ट्स में कर सकते हैं, तो into 2 हो सकता है या into 3 हो सकता है? into 2 to 3 हो सकता है। कैपेसिटी इन दैट वन सेंस रन करने की है उस फैसिलिटी के अंदर एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है। एंड आल्सो अंकित, टेल मी, R&D में किस तरीके की चीजें अभी हो रही होंगी, क्योंकि एक बड़ा कंपोनेंट आई बिलीव R&D में जाता होगा, और ये बहुत कॉम्पिटिटिव
सेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वो वहाँ बहुत सारी चीजें, और वो कंपटीशन उस लेवल का है जहाँ पे यू हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स अक्रॉस द ग्लोब। तो वो सारे देश, सारी दुनिया और सारे दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रेन्स इसी चीजों में लगे हैं और दिख रहा है। वहाँ किस तरीके का चैलेंज है उसका, वो रिसोर्सेज के हिसाब से किस तरीके का चैलेंज है और उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? सो टेक्नोलॉजी के अंदर लवजीत जी, व्हाट हैपेंस इज दैट स्टार्टिंग से आइडिया फोर्ज के अंदर एक चीज का हमने ध्यान रखा है कि वी शुड बी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स विच आर very high in performance. They are reliable in the hands of the user, as well as they need to be autonomous for the user as well. तो अगर आप याद करेंगे, जब हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमने बेसिकली 2008 में जब मुंबई पे टेरर अटैक्स हो रहे थे और हम देख रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ रही थी ताज होटल के तीसरे चौथे माले में देखने के लिए, तो हमने एसेंशियली उस समय सोचा था कि हमें ये ड्रोन्स हमारे जवानों के लिए बनाने हैं, और अगर हम इनको जवानों के लिए बना रहे हैं तो इनको ऑटोनोमस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवान का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इट मे नॉट बी अ वेरी हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड देयरफॉर द सिस्टम हैज टू बी ऑटोनोमस इनफ that even they can operate with as much confidence as probably an officer level educated person can operate this. तो वहां से हमारा जो माइंडसेट है वो पूरा शुरू हुआ था। तो परफॉर्मेंस हमें इसलिए जरूरी था बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड वी नेवर वांटेड टू बी India's best technology business as far as drones is concerned. We always wanted to be the world's best technology business as far as drones and their performance is concerned. तो वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था। दूसरा चीज जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था कि अगर इसका प्रोडक्ट का यूज हो रहा है फील्ड में, तो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज होगा, और ऐसी ऐसी जगह पे यूज होगा जहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा कस्टमर के पास में कि इसको मैं थोड़ा ठंडा होने पे उड़ाऊं या थोड़ा गर्म होने पे उड़ाऊं, या that is not an option for our kind of user, right? जवान के पास में वो ऑप्शन नहीं है। तो उन एनवायरमेंट्स में सिस्टम को उड़ना है, उन एनवायरमेंट्स में सिस्टम को ऑपरेट करना है। हाउ डू यू बिल्ड सिस्टम्स फॉर दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट इन मिशन क्रिटिकल सिचुएशंस? और इंडिया का जो टेरेन है, एक एडवांटेज है हमें इंडिया के अंदर कि हमारे पास में दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, तो और वहां पे इतने एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स हैं जिसकी लिमिट नहीं है, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास में डेजर्ट एरियाज है जहाँ पे भी हमारा एक्टिव बॉर्डर है, जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट एनवायरमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, प्लस हमारे पास में एक बहुत बड़ा मरीन बॉर्डर भी है। तो ओवरऑल आपको हर टाइप के ग्लोबली अवेलेबल सिचुएशन में इन सिस्टम्स को ऑपरेट करना है, इन सिस्टम्स को डिप्लॉय करना है, डिलीवर करना है। तो वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एंड लाइक आई सेड, ऑटोनॉमी वाज आल्सो इंपॉर्टेंट सो दैट अ जवान कैन ऑपरेट इन द फील्ड एंड फोकस ऑन द मिशन। जब फील्ड में है तो उड़ाने पे ध्यान नहीं देना है, उन्हें अपने मिशन पे ध्यान देना है कि सिस्टम से जो देख रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उस एरिया में हमने टेक्नोलॉजी को हमेशा जनरेशन पर जनरेशन इंप्रूव करते गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको, जो हमने नेत्रा V4, हमारा V4 प्लस हमने ड्रोन निकाला था, वो ड्रोन 60 मिनट्स 10 किलोमीटर्स के रेंज का ऑपरेट करता था, फ्रॉम -20 डिग्रीज टू +55 डिग्रीज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। उसी ड्रोन का जो नया वर्जन हमने निकाला थोड़े दिनों बाद में, नेत्रा V4 Pro, that version can fly for 90 minutes in flight time in the same weight of what roughly the V4 Plus was of. तो सेम वजन में 1.5 गुना हमने फ्लाइट टाइम कर दिया, 1.5 गुना हमने ऑपरेटिंग रेंज भी कर दी सिस्टम की। तो इस तरह से हम डेवलपमेंट कंटिन्यूसली करते रहते हैं, और जब हम 60 बोलते हैं तो हमारा 60 मिनट्स इज बेसलाइन परफॉर्मेंस, इन द सेंस कि इट इज नॉट लाइक ARAI माइलेज कि वो वंस इन अ वाइल आपको मिलेगा या कि कंट्रोल्ड कंडीशन में मिलेगा। हम उसको कोशिश करते हैं रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स में डिलीवर करने की। तो ये टाइप का जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का अप्रोच है, इससे हम कंटिन्यूसली हमारे प्रोडक्ट्स को इवॉल्व करते रहते हैं, नया उसके अंदर ऑटोनॉमी कैपेबिलिटी डालते हैं, जिससे यूजर का जो मिशन है वो और ज्यादा हम लोग उसको इंप्रूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल पीपल डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग, कई सारे ऐसे ऑटोनॉमी के फीचर्स हम लेके आते हैं और उनके अंदर हम फर्दर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट के अंदर हम नया परफॉर्मेंस का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रेटर रिलायबिलिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ज्यादा नैरो फील्ड ऑफ व्यू के कैमरास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम ऑपरेटर को और ज्यादा दूरी से और ज्यादा क्लैरिटी से बता सके कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ देयर की रिक्वायरमेंट्स कि दे शुड बी आउट ऑफ ईयरशॉट ऑफ द enemy or the target and be able to observe what the target is doing without getting very close to the target. तो ये सारे पैरामीटर्स पे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो हम इवॉल्व कर ही रहे हैं,
इसके अलावा हम लोग 2 नए कैटेगरीज के ऊपर भी काम करना हमने शुरू कर दिया है, जो कि एक टैक्टिकल ग्रेड कैटेगरी है, जो आज जो हमारा मैक्सिमम फ्लाइट टाइम ड्रोन पे हम 2 घंटे देते हैं, उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा फ्लाइट टाइम हम कैसे डिलीवर कर सकें फॉर अ लार्जर प्लेटफॉर्म, वो हम बना रहे हैं। और उसी प्लेटफॉर्म पे कैसे हम थोड़ा लोड कैरिंग कैपेसिटी भी लेके आ सकें, ताकि अलग-अलग यूज़ केसेस को हम एनेबल कर सकें, इंक्लूडिंग डिलीवरी यूज़ केसेस। और एक ड्रोन हम बना रहे हैं, जो कि मिडल माइल कैटेगरी हम उसे बोलते हैं, जहाँ पे फ्यू हंड्रेड्स ऑफ केजीज टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है आइडिया फोर्स के अंदर। तो ये 2 नए कैटेगरीज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के एवोल्यूशन, उसमें कंटिन्यूअस इनोवेशन और उसमें अलग-अलग यूज़ केसेस पे काम करना। जैसे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनमें भी हम डिलीवरी एनेबल कर सकते हैं? क्या उनके अंदर हम इंस्पेक्शंस एनेबल कर सकते हैं? सर्वेलेंस, मैपिंग के अंदर और डीप में अलग-अलग टाइप की मैपिंग हम एनेबल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा काम टेक्नोलॉजी के अंदर इस समय हो रहा है आइडिया फोर्स के अंदर। और फर्दर अगर दैट लीड्स टू अनदर क्वेश्चन कि हमारा सबसे बड़ा जो ड्रोन होगा वो कितना बड़ा है अभी, हैवी कितना है, साइज में कितना बड़ा है, एंड उसके लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना लोड वो बेयर कर सकता है, वो कितना है? तो जैसे हमारा स्विच ड्रोन जो है, वो ऑल अप वेट उसका लेस देन 7 केजीज है एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसका जो विंग स्पैन होगा वो लगभग 2.5 मीटर से लेके 1.5 मीटर के आसपास का उसका साइज होगा, फुटप्रिंट होगा ग्राउंड पे, और ओवरऑल हाइट उसकी कुछ 1 फुट से भी कम होगी। तो ये उसका ऑपरेटिंग डिप्लॉयमेंट का स्पेस है, और ये वर्टिकल टेक ऑफ करेगा और ट्रांजिशन करके एक रेगुलर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। वहां पे सर्वेलेंस करके आएगा लंबे समय तक, बिकॉज उसमें फ्लाइट टाइम ज्यादा मिलती है। फिर वापस आके हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर जाएगा वापस। तो इस परफॉर्मेंस के लिए 2 घंटे का फ्लाइट टाइम, जो मीन सी लेवल पे 2 घंटे से ज्यादा का जो हम देते हैं, इस परफॉर्मेंस का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है इस वजन में ग्लोबली ये प्रोडक्ट। ठीक है। और इसमें फिर हम अगर क्योंकि मुझे जो मेजरली एक जो वर्ड सुनाई दे रहा है, ये सारी चीजें टेक्निकल हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं डिफेंस और सिक्योरिटीज और उस तरीके की चीजों में है। तो क्या हम उस तरीके की चीजें बियॉन्ड इंडिया देख सकते हैं, या आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ मार्केट्स कौन कौन से होंगे आफ्टर इंडिया? तो आफ्टर इंडिया कुछ एक्सपोर्ट्स हमने ऑलरेडी किए हैं कुछ कुछ जगहों के ऊपर, बट इसके अलावा हम लोग फोकस जो हमारा अभी है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट पे है, क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट है मार्केट में, जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट कह लीजिए, जो वहाँ के रूल्स हैं, जैसे वहाँ पे एनडीए करके एक रूल है, जहाँ पे कुछ कुछ सबसिस्टम्स नहीं होने चाहिए एक सर्टेन ज्योग्राफी से, या फिर जो ओवरऑल वहाँ का यूटिलाइजेशन और मार्केट का जो पेनिट्रेशन है इस टेक्नोलॉजी का, वो काफी अच्छा है। तो इन सब सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए हमने एक स्पेसिफिक अप्रोच लिया है कि हमें नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में एंट्री करनी है। हमारे सिस्टम्स के साथ में हमने कुछ वहाँ पे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया है, और कुछ इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करने भी वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। अलॉन्ग विद दैट वी आर क्रिएटिंग द एबिलिटी टू डू डेमोन्स्ट्रेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रायल्स ओवर देयर, जहाँ पे कि हमारे सिस्टम का कैपेबिलिटी हम वहाँ पे दिखा सकें लोगों को। तो वो कैपेबिलिटी, क्योंकि एक्सपोर्ट नॉर्म्स अगर आपने अभी रिसेंटली फॉलो किया हो, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही नॉन डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए ओपन अप किया है इस सेक्टर को। तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से उसको लेवरेज करके और अग्रेसिवली और स्पीड से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा सके, वहां पे कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें और रिजल्ट्स लेके आ सकें फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारी एक बढ़िया कमेंट्री है, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग जो मिक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और चलते चलते विपुल जी, माइनस चाइना का कुछ फायदा दिख रहा है क्या, जो ग्लोबली एक वो है इंडस्ट्री के अंदर में? तो दी सेंटिमेंट तो है जिसमें लोगों को ऑप्शंस चाहिए, जैसा अंकित अभी बता रहे थे। हमारे प्रोडक्ट्स की जिस तरह से वैसे भी खासियत है ऑटोनॉमी को लेके, और उससे जिस तरह से अडॉप्शन बहुत जल्दी किया जा सकता है। कई बाहर के मार्केट्स में आज भी इस तरह का उपयोग, क्योंकि प्रोडक्ट्स जिस तरह के वो यूज करते थे उसमें काफी मैनुअल इन्वॉल्वमेंट होता था, और जब हम अपने प्रोडक्ट्स वहां जाके लेके जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, तो उसमें अब सारा फोकस लोगों का अपने मिशन पे है rather देन उसको उड़ाने पे, क्योंकि उसमें फिर काफी स्किल सेट बेस्ड अडॉप्शन हो सकता है। जबकि हमने जो प्रोडक्ट वहां मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, और आज हम जिस तरह के प्रोडक्ट में फर्दर निवेश भी करना चाह रहे हैं, उस सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मैनुअल फ्लाइंग का यूटिलाइजेशन नहीं है, और जितना हो सके हमारा फर्दर इन्वेस्टमेंट भी रहेगा जो उसको ऑटोनोमस बनाने में रहेगा, ताकि यूटिलाइजेशन को और फर्दर इंक्रीज किया जा सके, और नए नए यूज केसेस के अंदर
ताकि आप बाहर भी अगर देखें तो हम जितना हो सके सिविल यूज केसेस के अंदर फर्दर डिप्लॉयमेंट का देखेंगे, और जितना मौका मिलेगा उसमें डिफेंस यूसेज भी भारत के बाहर भी को बढ़ावा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। डेफिनेटली, एंड मार्केट को भी पूरा भरोसा है और वो पूरे खुले दिल से, खुले हाथों से आपका स्वागत किया है बाजार के अंदर में। तो ये बड़ा हार्दिक अभिनंदन वाला जो कार्यक्रम रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जिस तरीके का थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके का प्रोडक्ट लाइनअप है, या जो टेक्नोलॉजी जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो अभी उसके अंदर में स्कोप बहुत है। तो सैचुरेशन तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, और अगर आप उसके उसी पेस के साथ में, और जो कि आपकी एज ब्रैकेट को भी मैच करता है, क्योंकि यू गाइस आर माइनस ग्रेज एज येट। तो चलिए, इंटरेस्टिंग है, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें और ये डिस्कशंस को हम कंटिन्यू रखेंगे और आपसे फिर कनेक्ट करते रहेंगे। और जो पार्टी का इनविटेशन हम तक नहीं पहुंचा, वो पार्टी हमने लिस्टिंग में देख ली, तो इसलिए उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है। अगेन, many congratulations to all of you and Team Idea Forge. Thank you for joining us. Thank you for giving us. Thank you, Lavjeet. Thank you, Lavjeet, and you're welcome anytime to our office to have a tea coffee with us to also show you what we are doing in person. हाँ, and I would want to see and I would want to show the product range. तो कभी कुछ ऐसा वाला कोई इवेंट या कभी कहीं कुछ लॉन्चेस होंगे या कभी होगा, तो उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीजें, क्योंकि वो जो सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है जो प्रोडक्ट रेंज, वो देखने में और उसको एक्चुअली सामने चलता हुआ देखने में और या बनता हुआ देखने में शायद और मजा आएगा। तो जरूर जुड़ेंगे आपके साथ में, और थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू लवजीत। थैंक यू लवजीत। तो ये थी टीम आइडिया फोर्ज का मैनेजमेंट, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आइडिया फोर्ज को आगे ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट रेंज में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाजार समझ सकता है कि किस तरीके से निवेशकों को इसका आगे चल करके रिजल्ट या रिस्पांस मिलता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस। इस तरीके की खास जानकारियां लेकर के आते रहेंगे समय समय। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिजनेस।